जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से बीते दिनों में बारिश हुई है, इस बारिश ने किसान को पूरी तरह से तोड़ दिया है। किसान की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। जो गेहूं की फसल पूरी तरह सोने की तरह पककर तैयार हुई थी और वो कुछ ही दिनों में फसल कटनी थी, लेकिन कटने से पहले ही जो कुदरत का कहर देखने को मिला, लगातार जोरदार बारिश हुई और कई इलाकों में ओलावृष्टि हुई, जिसके चलते ये फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। आज किसान का दिल पूरी तरह से रो रहा है। आज मैं आपको किसान के उन खेतों की हालत बताऊंगा जिस हालत को देखकर कहीं ना कहीं किसान काफी मायूस नजर आ रहा है। मैं इस समय सांबा के सीमावर्ती इलाकों में मौजूद हूं और यहां पर इस समय जो हालात है खेतों के वो काफी ज्यादा खराब हैं और किसान परेशान है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूं किस तरह से फसलें पूरी तरह से ढह चुकी हैं, फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं और किसान के हाथ इस बार कुछ लगेगा नहीं। और जो फसल खड़ी भी आप देख रहे हैं, उस फसल का भी दाना यानी गेहूं की फसल का दाना भी पूरी तरह से काला फिर चुका है, उसका भी कुछ नहीं मिलेगा। ये देखिए किसान के खेतों की इस समय क्या हालत है। मैं इस समय आपको ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूं सांबा के सीमावर्ती इलाकों से। आप देख रहे हैं कि किस तरह से फसल पूरी तरह से ढह चुकी है। ये देखिए जो फसल बैसाखी के आसपास, बैसाखी का जो फेस्टिवल रहता है, उस फेस्टिवल के आसपास ये फसल कटती है और किसान काफी खुश नजर आता है। लेकिन आज आप किसान के खेतों की हालत देख रहे हैं। ये देखिए जिस तरह से पानी जब तेज बहता है, उसी तरह से ऐसा लग रहा है कि ये फसल भी बहकर ढह चुकी है। ये देखिए दाने भी बिल्कुल काले हो चुके हैं। ये देखिए किसान जो अन्नदाता है, किसान जो फसलें उगाता है और देश खाता है, लेकिन आज वही किसान जो छोटा किसान है उसकी तो कमर ही टूट गई है। जो छोटा किसान है उसके हाथ कुछ लगा नहीं है और उस किसान को एक उम्मीद थी कि फसलें जब लग जाएंगी, फसल जब पक जाएगी, फसल को काटकर वो मंडी में बेचेंगे या फिर उसी के साथ साथ अपने घर के लिए भी दाने जो है वो चार लेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि इस समय हालत क्या है, किसान के खेत पूरी तरह से बर्बाद हो गए। यहां पर आपको फसल जो है वो खड़ी नजर आ रही है, लेकिन इस फसल का दाना भी पूरी तरह से खराब हो चुका है, काला फिर चुका है। यानी इस बार जो गेहूं है उसका दाना भी काफी ज्यादा बारीक हो गया है, कुछ भी हाथ नहीं लगा। ये तस्वीरें मैं आपको इसमें एक्सक्लूसिव बॉर्डर इलाकों से दिखा रहा हूं। दूसरे खेत में भी मैं जाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले आप अगर यहाँ की तस्वीरें देखें तो वाकई में किसान इस समय जो है वो मायूस है, किसान परेशान है। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। मैं कुछ किसानों से भी बात जरूर करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर इस तरफ आप नजर लगाकर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको यही हाल नजर आएगा। ये कैसा कुदरत का कहर है ये आपने देख ही लिया है, किस तरह से किसान की मेहनत पर पूरी तरह से पानी फिर गया है, किसान के हाथ कुछ नहीं लगा है। ये आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। मैं एक्सक्लूसिव आपको ये ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहा हूँ। ये इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि हम किसान की जो बात है वो प्रशासन तक रखें, सरकार तक रखें, ताकि किसान को कुछ उक्त मुआवजा मिल पाए। ये इस समय काफी चिंतित है किसान। मेरे साथ एक यहाँ के किसान है, वो जुड़ेंगे, उनसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले ये आप तस्वीर साफ तौर पर देख सकते हैं कि क्या कुछ इस समय जो हालात हैं ये फसल के बने हुए हैं। मैं आपको इस तरफ से भी तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। ये आज ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूं। ये देखिए क्या इस समय हालात हैं फसल के। ये है किसान की मेहनत, जो किसान बच्चों की तरह फसल को लगाता है, उसकी देखभाल करता है, और जब ऐसे हालात देखने को मिले तो वाकई में दिल रोता है और किसान वाकई में इस बार काफ़ी परेशान है। मेरे साथ एक किसान है, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि क्या वो कहेंगे इन हालातों को लेकर, जो हालात इस समय आपके सामने बने हुए हैं कुदरत के कहर से। चाचा जी क्या नाम है आपका? मैं रैपर कैंप का रहने वाला हूँ जी मेरा नाम है भगवान सिंह। जी, क्या कहेंगे, इस बार काफी ज्यादा बारिश हुई है, बारिश भी बेमौसम बारिश हुई है, हाँ, कितना नुकसान आपको हुआ है? इस बारिश में बहुत नुकसान हो गया और इतनी कणक बिल्कुल खत्म हो गई हमारी। हमारी कणक में कोई हमारे को आगे उम्मीद नहीं है इस चीज की कि हमारी रोटी भी पूरी होगी नहीं होगी, रोटी भी नहीं बढ़ने का ऐसे है ना, हमारा इसका खर्चा निकलेगा जितना खर्चा हमने किया है। बहुत ही मुश्किल हो गया हमारे को। करें क्या, हम सोचते हैं कहीं गवर्नमेंट हमारे को थोड़ी बहुत मदद करे जी तो हम अपना कुछ
आगे के लिए बच्चों के लिए पालन पोषण कर सके। बच्चों के इतनी फीसें हैं, क्या क्या करना पड़ता है, खर्चे हैं घर में, बिजली का पानी का कितना खर्चा आता है, उसका भी खर्चा बहुत आ रहा, पानी का भी, खाद भी डालते हैं, क्या क्या किया इसमें। अभी हमारा बिल्कुल सत्यानाश हो गया है, क्या करना हमने अभी। कोई गवर्नमेंट को ये होना चाहिए हमारे बारे में कुछ थोड़ा सोचें, हमारा कोई हल निकालें, हमारे को कुछ ना कुछ करना चाहिए इन्होंने। गवर्नमेंट कर सकती है, वजन दूसरा तो नहीं उठा सकता। वजन उठाने में हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, दूसरे की बात कौन उठाएगा। किसान की कमर टूट गई इस बार ना किसान की बहुत बुरी तरह से कमर टूट गई है। इससे इतनी हालत खराब, खड़ी का भी बिल्कुल जीरा बन गया, जो लंबी पड़ी है इसमें तो दाना नहीं ना। अच्छा, हाँ, जो ये खड़ी है इसमें जीरा बन गया, इसमें हवा लगी है, गिर गई। आप हाथ में लेकर बताएं थोड़ी सी फसल में। ये देखिए, ये किसान दिखा रहे हैं पूरी फसल को जी। ये देखो ही कुछ नहीं है, देखो कुछ नहीं है, इसके बीच है नहीं कुछ भी। देखो ये 2-3 दाने निकले हैं, 2-3 दाने हैं टोटल, कुछ नहीं मिलेगा कुछ नहीं है इसमें। बिल्कुल। तो ये किसान परेशान है कि घर का गुजारा किस तरह से करना है। बच्चों की स्कूलों की फसल है, उसकी भी कंडीशन आप देख रहे हैं कि वो भी पूरी तरह से ऑलमोस्ट खराब हो चुकी है। दाना जो है वो पूरी तरह से काला फिर गया है, और जैसे सौंफ होती है उस तरह से छोटा दाना इस बार जो है वो गेहूं की फसल का देखने को मिल रहा है। तो ये ऑन ग्राउंड तस्वीरें आपको मैं इस समय खेतों से दिखा रहा हूं। यहाँ पर इस समय आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि इस समय क्या कुछ हालात हैं किसान के। तो जानना चाहूंगा कि किसान का क्या मैसेज रहेगा। तो क्या आखना चाहते तो चाचू सरकार की? अं आखना चाहते कुछ ना कुछ हमारा कोई फायदा होना चाहिए, नुकसान हो रहा इतना, इनको जिम्मेदार को थोड़ा सांस होना चाहिए। ठीक है, सांस नहीं आ रहा, ऐसा सांस कैसे आएगा, फसल ही नहीं उसकी। उसने क्या क्या करना पड़ेगा बच्चों के लिए, चलिए अपने घर के लिए क्या करेगा, कैसे रोटी तैयार करेगा, अगली फसल लगानी है उसने, कैसे लगाएगा अगली फसल। बात हम बिल्कुल सरकार तक पहुंचाएंगे। तो ये इस समय आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि क्या कुछ इस समय हालात जो वो बने हुए हैं। किसान की ये फसल पूरी तरह से जो वो खराब हो चुकी है, गेहूं की फसल ढह चुकी है, और लगातार किसान जो इस समय सरकार से गुहार लगाता नजर आ रहा है कि इसमें उक्त जो हमें कंपेंसेशन है वो दी जाए, और जो हल है इसका कोई ना कोई निकाला जाए, क्योंकि किसान ने बच्चों की स्कूल की फीस देनी है, किसान ने घर का गुजारा किस तरह से करना है, ये चिंता इस समय जो वो किसान को सता रही है, और जिसके चलते आपके सामने इस समय जो हालात हैं वो बने हुए हैं। इसलिए आज हम एक बार फिर से किसान की सुध लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे, ताकि हम भी देखें कि इस समय किसान किस हालत में अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहा है, जो ये लगातार चिंता का विषय समय बना हुआ है। तो इस समय आप ये तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं, जो सांबा के अलग अलग इलाकों का अगर इस समय हाल आपको बताएं तो अलग अलग इलाकों में जो किसान के खेत हैं वो पूरी तरह से जो है वो बर्बाद होते नजर आ रहे हैं। किसानों के खेतों की अगर बात करें तो हालात इस कदर हैं कि जो बीते दिनों में बारिश हुई है, बीती रात भी जो जोरदार बारिश हुई है, उस बारिश ने भी किसान को इतना चिंतित कर दिया है, परेशान कर दिया है कि किसान की फसल पूरी तरह से गेहूं की ढह चुकी है। जो फसल पक चुकी है, जो कुछ ही दिनों में 1-2-4 दिन में कटनी थी, लेकिन उससे पहले ऐसा कुदरत का कहर देखने को मिला है कि इस फसल को पूरी तरह से बारिश ने, ओलावृष्टि ने बर्बाद करके रख दिया है, और किसान इस समय मायूस परेशान है। किसान की कमर टूटी है, किसान का दिल टूटा है, और किसान सरकार से गुहार लगा रहा है कि किसान के बारे में सरकार जरूर सोचे, कंपेंसेशन जो वो सरकार को जरूर मिलनी चाहिए। और इस समय हालात आपके सामने हैं, जो लगातार बद से बदतर हालात है। मेरे साथ एक और किसान हैं, अक्षय चौधरी हैं, यहाँ के स्थानीय व्यक्ति हैं। भैया, आपसे भी जानना चाहूंगा क्या कहेंगे इस बार के जो हालात है, आपसे हम लगातार बात कर रहे हैं, आपके हालात हम सरकार तक पहुंचा रहे हैं, क्या कहेंगे? नमस्कार ऋषि भाई जी, मैं आपका शुक्रगुजार करता हूं कि आप लगातार तीसरी चौथी बार हमारी बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, और मीडिया का धन्यवाद। तो जो गेहूं की फसल है किसानों की बहुत बर्बाद हो चुकी है, जे ना पशुओं का लिए रहा ना इंसानों के लिए रहा। इस बार की जो फसल है, बहुत बारिश हुई है, तो मैं रही हमारा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ब्लॉक है वो भी हमारी अभी तक खबर लेने नहीं आया। वो बने क्या किस लिए हैं ब्लॉक? किसान का इस बार दिल टूटा है, कमर टूटी है, क्या कहेंगे? कितना किसान मायूस है, घर में कुछ दाने जाएंगे नहीं, मंडी में इसका कोई मोल मिलेगा नहीं, क्या कहेंगे इसको लेकर? किसान बहुत दुखी है। इस बार जो फसल है, लगभग पहले भी ऐसा हुआ था
जब हमारे किसान भाइयों की फसल बर्बाद हुई थी, तो आज भी ये हुआ है कि हमारे किसान भाइयों की फसल जो कि बर्बाद हो रही है। तो किसान भाइयों के लिए गवर्नमेंट ने, जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है, उसने हमेशा किसानों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि किसान अन्नदाता है। ना पशुओं के लिए, पहले भी बताया कि चारा रहा है, ना इंसानों के लिए काल, जैसे बोलते हैं हमारे बुजुर्ग बोलते थे, काल पड़ा है, ऐसे काल पड़ा है। मैं किसान भाइयों की हमेशा बात रखूंगा और किसान भाइयों के साथ खड़ा हूं, और किसान भाइयों का सहारा बने गवर्नमेंट। तो इस समय किसान के खेतों की हालत साफ तौर पर देख सकते हैं कि क्या कुछ इस समय हालात बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये चिंता जो वो किसान को सता रही है। ये देखिए किसान के जो फसल है किस तरह से ये काली पड़ गई है, पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, कुछ भी इस बार जो वो किसान के हाथ नहीं लगा। तो मैं यही सरकार से अपील करूंगा कि किसान के बारे में जो है वो जरूर सोचा जाए, किसान के बारे में जरूर सोच विचार सरकार को करना चाहिए, ताकि किसान को इसका उक्त मुआवजा जो है वो जरूर मिले। जो हालात हैं वो इस समय काफी ज्यादा खराब है। किसान की अगर बात करें तो लगातार किसान इस समय परेशानी का सामना कर रहा है। तो मैं ये आपको हालात दिखा रहा था कि आज किसान के खेतों की क्या हालत है। किसान के खेत पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं, किसान के हाथ कुछ लगा नहीं है, फसल ढह चुकी है। देखकर किसान फसल को रो रहा है, और देखिए किस तरह से दाने ये पूरी तरह से ढह चुके हैं, फसल ढह चुकी है, और पूरी तरह से जो खड़ी फसल है उसका भी दाना काला पड़ चुका है। किसान ये कह रहा है कि इस बार हमें कुछ भी इसका मोल मंडी में नहीं मिलेगा, ना ही घर में कोई दाने जाएंगे। तो इस बार घर का सिस्टम कैसे चलेगा, बच्चों की फीस स्कूल की कैसे जाएगी, घर का गुजारा किस तरह से चलेगा, ये किसान को चिंता सता रही है। खासतौर पर छोटे किसानों की बात करें तो छोटे किसान को कुदरत की मार पड़ी है। कुदरत का ये जो कहर, बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसान को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। सरकार से, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कंसर्न से और प्रशासनिक अधिकारियों से अपील है कि किसान की सुध ली जाए, किसान के खेतों में आकर देखें कि इस समय किसान किस हालात में अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि इसमें सरकार, प्रशासन इंटरवेन करेंगे और किसानों को इसका जो कंपेंसेशन है, जो मुआवजा है, वो जरूर देंगे, ताकि किसान अपने घर की तरफ देख पाए, अपने बच्चों की तरफ देख पाए, अपने घर का गुजारा कर पाए। तो इस बार बेमौसम बारिश जो है ये यूं कहें तो तबाही लेकर आई है किसान के लिए। किसान के खेत पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। ये ऑन ग्राउंड स्टोरी सामा के सीमावर्ती इलाकों से। यहाँ खेतों की हालत देखकर किसान तो रो रहा है, लेकिन हम भी देखकर काफी मायूस हैं कि किसान की मेहनत के ऊपर पूरी तरह से पानी फिर गया। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ये वीडियो सरकार, प्रशासन तक जरूर पहुंचाए। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।